गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा बैंकिंग के बारे में, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो गया है। और अगर अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है समझने में, तो फिर आप लोग पूछिएगा ज़रूर। तो आज के क्लास में हम लोग बैंक के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हर कोई व्यक्ति का अपना अलग अलग नेचर कैरेक्टर होता है, ठीक वैसे ही बैंक का ही अपना कुछ कैरेक्टर है। तो उन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर में आएगा बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि हम लोग को पहले से ही मालूम है। बैंक क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे बैंक अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड उसके अगेंस्ट में जिस कस्टमर को लोन चाहिए उन सभी कस्टमर्स को लोन भी बोरो करता है। देन उसके बाद आता है बैंक एक बिजनेसमैन की तरह भी काम करता है। बाय नेचर बैंक इज ए बिजनेसमैन। तो वैसे बिजनेसमैन की तरह बैंक क्यों काम करता है? तो जैसे बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वैसे ही बैंक का भी मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। बाय बिजनेसमैन बैंक ओनली डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। बिजनेसमैन की हैसियत से बैंक ओनली मनी एंड क्रेडिट के साथ ही डील करता है। तो अभी मनी के साथ क्यों डील करेगा वो तो हम लोगों को मालूम है। बैंक है तो बैंक में तो पैसे के साथ ही सब कुछ होगा। लेकिन व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड डीलिंग इन क्रेडिट? क्रेडिट के साथ डील करने का उसका क्या उद्देश्य है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बिजनेसमैन की हैसियत से बैंक का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इसीलिए मेन पर्पस ऑफ डीलिंग इन क्रेडिट बाय बैंक इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बैंक क्रेडिट के साथ भी डील करता है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन की हैसियत से बैंक बहुत से बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ करके प्रॉफिट अर्न करता है। बहुत से बिजनेस बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ मतलब अपने कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उन कस्टमर्स को लोन ग्रांट करना, अपने कस्टमर्स के लिए एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसे बहुत सी बैंकिंग एक्टिविटीज़ करके बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करता है। उसके बाद बैंक अपने कस्टमर्स के पैसा एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने में भी बहुत हेल्प करता है। देन बैंक ऑल्सो एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। बैंक इंटरमीडियरी की तरह भी काम करता है बिटवीन टू पार्टीज। वन इज द सेवर एंड अनदर इज द बोरोवर। एक तो सेवर है एंड दूसरा कौन है? बोरोवर। सेवर कौन है? सेवर जो अपना पैसा सेव कर रहा है, जमा कर रहा है, एंड बोरोवर जो बैंक से बोरो कर रहा है। उसके बाद बैंक जो अपने कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है एंड कस्टमर्स को लोन ग्रांट कर रहा है। तो इसी के साथ साथ बैंक अपने कस्टमर्स के पैसा निकालने में भी हेल्प करता है। तो जैसे कि यहाँ पे बैंक में 4 तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं: सेविंग, करेंट, फिक्स्ड एंड रिकरिंग। तो इन्हीं चारों डिपॉजिट्स के थ्रू, अकाउंट के थ्रू एक कस्टमर अपना पैसा बैंक से निकाल सकता है। और यहाँ पे सेविंग्स और करेंट अकाउंट के ज़रिए एक कस्टमर जब चाहे अपना पैसा बैंक से निकाल सकता है। और फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट से एक कस्टमर डिमांड करके अपना पैसा बैंक से जब चाहे तब निकाल नहीं सकता। क्यों? फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स टाइम के लिए होता है और सेम थिंग रिकरिंग डिपॉजिट भी एक फिक्स टाइम के लिए होता है, जहाँ पे दोनों का एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है।
और अगर कस्टमर मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही अपना पैसा निकालना चाहता है देन दे हैव टू पे सम पेनल्टीज। यहाँ पे कस्टमर्स को पेनल्टीज देना पड़ेगा। तो यही था नेचर बैंक का, जो कि मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने के लिए कोशिश की है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो देन आप लोग बोलिएगा ज़रूर, कोई डाउट में नहीं रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो साथ साथ आप लोग क्लियर करती जाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।